चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ध्यानपूर्वक बात आपको सुनना है, देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हुआ और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी कंसेप्ट को पहले आप समझिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। स्टार्टिंग किसी चैप्टर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो बात आपके माइंड में सेट नहीं हुआ तो फिर पूरा चैप्टर में सफ़र करेंगे, और अगर वो बातें आपका माइंड में सेट हो गया तो बहुत आसान लगेगा। हम 20 मिनट का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद आपसे हम कोई बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आता है, अभी आपको लिखना कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फुल कंसंट्रेशन में आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उठता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम क्या क्या वर्ड का यूज़ करेंगे, इसको गौर से समझिएगा। पहला वर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क है। पहला वर्ड मैंने यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क है। दूसरा वर्ड, एक कूलम चार्ज कैरी करने का वर्क है। मैंने पहला वर्ड बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क है, दूसरा वर्ड बोला एक कूलम चार्ज कैरी करने का वर्क है, तीसरा वर्ड बोल रहा हूँ इन्फिनिटी से कैरी करने का वर्क है, कहीं और से नहीं बल्कि इन्फिनिटी से। चौथा वर्ड बोल रहा हूँ इंटेंसिटी के अगेंस्ट में, हमेशा आपको कैरी करना इंटेंसिटी के अगेंस्ट में। अगला जो वर्ड हम बोलने जा रहा हूँ, कैरी करने का जो तरीका होगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको जीरो लेना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो लेना है, इसका मतलब है वेलोसिटी को हमको रखना है कांस्टेंट। वेलोसिटी को रखना है कांस्टेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो मैंने पहला वर्ड बोला एक वर्क है। तो वर्क तो बहुत तरीका का होता है भाई, अलग अलग केस में वर्क होता है। तो किस केस का वर्क? दूसरा वर्ड मैंने बोला एक कूलम चार्ज कैरी करने का वर्क। कहाँ से कैरी करेंगे? इन्फिनिटी से। कैसे कैरी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। और कंडीशन लगा रखेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आइए इन सारी बातों को समझते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू का हम फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज का हमने फील्ड बना लिया। फुल कंसंट्रेशन से बात सुनते रहिएगा। इसकी फील्ड मान लो इन्फिनिटी तक है, यहाँ तक है। अब हम इस पॉइंट पर जानना चाहते पोटेंशियल। हम इस पॉइंट पर जानना चाहते पोटेंशियल, पी पॉइंट पर पोटेंशियल जानना चाहते हैं। इस क्यू चार्ज का क्या मतलब है? सिर्फ एक मतलब है, फील्ड को बना कर रखा है। चलिए यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं क्यू नॉट। सबको पता है अगर ये प्लस चार्ज है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन बाहर की ओर जाएगा। यस और नो? शॉर्ट प्लीज बोलो। बाहर जाएगा। हम एक छोटा सा बात आपसे पूछना चाहते हैं, अगर इस क्यू नोट चार्ज को उठा के यहाँ पे लाना चाहेंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लो हमको वर्क करना पड़ा कितना? डब्ल्यू। क्यू नोट कितना होगा? 1 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम, 4 नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, कुछ भी चार्ज हो सकता है लेकिन पॉजिटिव। हम इस क्यू नोट चार्ज को यहाँ पे लाए, वर्क हमको करना पड़ रहा है डब्ल्यू। अगर एक सिंपल सोचें कि भाई जब क्यू नोट चार्ज को लाने का वर्क हमको डब्ल्यू करना पड़ रहा है तो एक कूलम चार्ज अगर लाएंगे तो वर्क हमें कितना करना पड़ेगा? डब्ल्यू बाई क्यू नोट। मैं बात कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने कहा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो क्या बोला बताओ? वर्क है। कितना चार्ज ढोने का? 1 कूलम। क्या मैं 1 माइक्रो कूलम बोला? क्या 1 नैनो कूलम बोला? मैंने सिर्फ बोला 1 कूलम। सीधा समझिएगा, 1 कूलम चार्ज लाने का वर्क है। कहाँ से लाने का वर्क है?
इन्फिनिटी से। लाना है इंटेंसिटी के डायरेक्शन में कि अगेंस्ट में? अगेंस्ट में। विथ एक्सेलरेशन की विदाउट एक्सेलरेशन? हम इस हाथ के पास में इस पेन को 2 बार हम लाते हैं और आपको बताना कौन सा केस है विथ एक्सेलरेशन और कौन सा केस है विदाउट एक्सेलरेशन। दोनों बार आप देखिएगा। फर्स्ट टाइम आपने देखा, सेकेंड टाइम देखिएगा। इस पेन को हम ला रहे हैं, मेरे पास आया। बताओ सेकेंड टाइम में हम कांस्टेंट वेलोसिटी से लाए हैं या वेरिएबल वेलोसिटी से? अनुसमय एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो उसी प्रकार से आपको चार्ज को कैरी करना है। तो क्यू नॉट चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ तक कैरी किया इंटेंसिटी के अगेंस्ट में और हमको वर्क करना पड़ा W। अगर 1 कूलम चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे यहाँ तक, हमको वर्क करना पड़ेगा कितना? W बाई क्यू नॉट। और अभी तो आपने सीखा है कि 1 कूलम चार्ज को लाने का जो वर्क होता है उस वर्क का नाम होता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया V बराबर W बाई क्या? क्यू नॉट। अगर हम इसका यूनिट जानने की कोशिश करें तो W का यूनिट होता है जूल और इसका होता है क्या? कूलम। जूल पर कूलम को जरा समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 4 जूल पर कूलम, इसका मतलब क्या हुआ? 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ है? 4 जूल। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, बात समझिएगा, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 10 जूल पर कूलम, इसका मतलब क्या हुआ? 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क कितना हुआ? 10 जूल। बात अब समझते रहिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पर सपोज करो यहाँ पे चार्ज हमारा Q है और एक फील्ड बना के रखा है इन्फिनिटी तक। यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं P। यहाँ पे 2 नैनो कूलम चार्ज है। इस 2 नैनो कूलम चार्ज को जब हम कैरी करते हैं इस पॉइंट तक, हमें वर्क करना पड़ता है 6.4 जूल। एज एग्जाम्पल हमसे कहता है क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई P पॉइंट पर, तो हमारे पास छोटी सी ज्ञान है। वो ज्ञान का नाम है 1 कूलम चार्ज लाने में जितना वर्क होगा वही हमारा कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब सिंपल समझिए, बच्चा की तरह पहले सोचिए। 2 नैनो कूलम चार्ज को लाने में आपको वर्क कितना करना पड़ा? 6.4 जूल। 6 पॉइंट क्या बोलिए? 4 जूल। तो अब जरा सोचिए 1 कूलम को लाने में कितना करना पड़ेगा भाई? 6.4 बाई क्या? 2 नैनो कूलम। यहाँ पर जूल चल रहा है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 6.4 और यहाँ देखिए नैनो का मतलब क्या होता है? 2 × 10⁻⁻⁹ जूल पर कूलम चल रहा है। अब इस पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 10। अब इसको कैंसिल करो, कितना होगा? 32। आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 32 और नीचे 10⁻ कितना है? -8। इसको हम लिखेंगे 32 × 10⁸ जूल पर क्या? कूलम। जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। अगर आपसे कहता है इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग यही हुआ, गौर से जरा सुनिएगा, इसका मीनिंग यही हुआ 1 कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से उठा के P पॉइंट तक ला रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा 32 × 10⁸ क्या? 8 जूल। बात को जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास आंसर आया 32 × 10⁸ जूल पर कूलम, इसका मतलब क्या हुआ? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के अगर P पॉइंट तक ला रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ रहा है कितना? 32 × 10⁸ जूल। और ये कहलाता पोटेंशियल एट पॉइंट क्या? P। एक सिंपल एग्जांपल आपसे पूछता हूं। मान लो कोई सामान को यहां से उठाए हम, तब व्यवहारिक जीवन में फील करो, सामान को उठा करके हम यहां तक लाए। सपोज करो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा। अगर उसी वजन को हम फिर उठा करके उससे और ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएंगे तो हमें वर्क उतना ही करना होगा या ज़्यादा करना होगा? अगर मान लेते इस 2 नैनो कूलम चार्ज को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, सपोज करो इस पॉइंट तक, हमें वर्क करना पड़ रहा है 8 जूल। अब कहता है बताओ Q पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? आपको जवाब देना नहीं, सुनना है। पूरी कंसेप्ट को पहले समझिएगा, पूरी कंसेप्ट पहले समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान से बात सुनना है। बताओ 2 नैनो कूलम चार्ज को आप Q पॉइंट तक लाते हैं, वर्क आपको कितना करना पड़ रहा है? 8 जूल। एस और नो? तो अगर हम 1 कूलम को लाएंगे बेटा तो कितना करना पड़ेगा? 8 × 2 नैनो कूलम है, जूल चल रहा है, 8 बाई कितना बोलो? 2 × 10⁻⁻ क्या? -9। इसको कटिंग कर दो, कितना होगा? 4 × 10⁻9 जूल पर कूलम। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट क्या? एट पॉइंट क्या बोलो? Q। बताओ दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल के वैल्यू सेम आया कि अलग अलग आया? साउंड प्लीज। तो बोलो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है डिफरेंट? सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। क्यों पोटेंशियल को किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? अलग अलग। मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं जरा फिर से सुनिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पहला लाइन बोलो, वर्क है। साउंड प्लीज।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कितना चार्ज लाने का? कहां से? इंटेंसिटी के अगेंस्ट में की डायरेक्शन में? अगेंस्ट में। विथ एक्सेलरेशन की विदाउट एक्सेलरेशन? लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज कॉल्ड क्या? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यहाँ सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे तो समझ आना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि मैग्नेटिक पोटेंशियल की तो बात अभी हो नहीं रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात हो रहा है। लास्ट में फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बताओ? वर्क। कनेक्ट रहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कितना चार्ज होने का? कहाँ से? फील्ड के अंदर या बाहर? अंदर। फील्ड के अंदर। इंटेंसिटी के डायरेक्शन में या अगेंस्ट में? विथ एक्सेलरेशन या विदाउट एक्सेलरेशन? फूल और माला में क्या फर्क है? बहुत अगर बिखरा हुआ तो फूल है, धागा में सटा दीजिए क्या बन जाएगा? माला। वही सारा शब्दों से सजा दीजिए बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? साउंड प्लीज। कितना चार्ज ढोलने का? कहां से? फील्ड के डायरेक्शन में, अगेंस्ट में? विथ एक्सेलरेशन की विदाउट एक्सेलरेशन? विदाउट एक्सेलरेशन का दूसरा मीनिंग क्या है? Definition is that the amount of work done in carrying 1 coulomb charge from infinity to any point inside the electric field against of direction of intensity without providing any acceleration is called electric potential at that point. बोलो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओ, कॉमन सेंस के आधार पर बताओ, इन्फिनिटी पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सोच के बोलो, थोड़ा लेट से बोलो, लॉजिक पहले सेट करो माइंड में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क। साउंड प्लीज बोलो। कहाँ? कितना चार्ज होने का? कहाँ से? और अगर हम इन्फिनिटी पर आपसे पूछ रहे हैं, जैसा ऐसे समझो, हम कहते हैं पी पॉइंट पर निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप क्या करते हैं? 1 कूलम चार्ज को उठा के पी पॉइंट पर लाते हैं। अगर हम कहते हैं इस पॉइंट पर निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 1 कूलम चार्ज को उठा के यहां पे लाते हैं। और मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पर ही बताइए। लॉजिक सेट हो गया ना? क्योंकि हमको इन्फिनिटी पर से उठाना ही नहीं है, और जब उठाएंगे ही नहीं तो वर्क का वैल्यू क्या होगा? 0। यानी लॉजिक से आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पर कितना हो रहा है? 0। कैसे होगा ये हम आपको फार्मूला द्वारा भी दिखाएंगे आपको। लास्ट में फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? साउंड प्लीज। कितना चार्ज होने का? कहाँ से? फील्ड के डायरेक्शन में, अगेंस्ट में? विद एक्सेलरेशन या विदाउट एक्सेलरेशन? Then this amount of burden is collective potential at that point। 1 मिनट आप सुनते रहिएगा बात को, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे अलर्ट रहिएगा। आपका माहौल बन चुका है, टॉपिक समझने का पूरा इन्वायरमेंट आपको मिल चुका है। आइए अब इस इन्वायरमेंट में लोग ढलते हैं और अच्छी सी बातें सीखते हैं। ये चैप्टर पहला चैप्टर से हल्का है। पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स का काम हो रहा था, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा पेचा है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, इसका सिंपल सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं। देखिएगा आप कितने जल्दी न्यूमेरिकल बनेगा, फटाफट बनेगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ जवाब देना। चलो भाई, यहाँ पर पॉइंट हमारा ए है और यहाँ पॉइंट बी है, जो आपसे पूछेंगे जवाब दीजिएगा। इंटेंसिटी डायरेक्शन इनवार्ड होगा आउटवार्ड? आउटवार्ड, क्योंकि प्लस चार्ज लिया। सपोज करो प्यारे बच्चों, यहाँ पे चार्ज क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट मान ले रहे हैं। क्यू नोट चार्ज को हम उठा के ए पर ला रहे हैं और हमें वर्क करना पड़ रहा है डब्ल्यू ए। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, हम इसको क्या बोल दिया? डब्ल्यू ए। अब बताओ क्यू नोट चार्ज को यहाँ पे लाने का वर्क हमारा डब्ल्यू ए है, तो ये कूलम चार्ज लाने का वर्क कितना होगा? डब्ल्यू ए बाई क्यू नोट। एस और नो? एस और नो बोलो। और इस वर्क का एक खास नाम है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट क्या? ए। आगे जरा सुनना, क्यू नोट चार्ज को यहाँ लाने का वर्क कितना है? डब्ल्यू ए। अगर ए कूलम चार्ज को लाएंगे तो वर्क कितना होगा? अच्छा मान लो यहाँ पे डब्ल्यू बी है, कुछ तो अलग ही होगा ना। अरे ए पॉइंट पर लाने का चार्ज का अमाउंट ऑफ वर्क और बी पॉइंट पर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो बोलो बी पॉइंट पर लाने का वर्क हमारा क्यू नोट चार्ज का डब्ल्यू बी, तो एक कूलम चार्ज को लाने का वर्क कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बी बाई क्यू नोट। एस और नो बोलो। क्या हो गया रे? ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हैंग करता है। 1 मिनट। डब्ल्यू बी बाई क्या बोलो? क्यू नोट। जो आपसे पूछ रहे जरा जवाब दीजिएगा। रुको, जो पूछा जाएगा बोलिएगा। डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट वर्क है क्या नहीं? मैं फिर से बोलता हूँ, टोन क्लियर किया नहीं। डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट वर्क है या नहीं? लेकिन गलत मत बोलना। कितना चार्ज होने का? ए कूलम। बहुत बढ़िया, बोलो। कहाँ से? इन्फिनिटी से। कहाँ तक?
अब बताना डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट वर्क है कि नहीं? साउंड प्लेस कितना चार्ज होने का? कहाँ से कहाँ तक? अच्छा, थोड़ा सा इजी बात करता हूँ। डब्ल्यू ए वर्क है कि नहीं? कितना चार्ज होने का? क्यू नॉट। कहाँ से कहाँ तक? डब्ल्यू बी वर्क है कि नहीं? कितना चार्ज होने का? कहाँ से कहाँ तक? अब आइए स्टैंडर्ड बात में, ये हमारा वर्क है कि नहीं से बताओ। साउंड प्लीज। कितना चार्ज होने का? कहाँ से कहाँ तक? अलग बात है, इस पॉइंट का, इस वर्क का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एट पॉइंट क्या बोलो? ए। आगे जरा जवाब देना, ये हमारा वर्क है कि नहीं? कितना चार्ज होने का? कहाँ से कहाँ तक? अरे प्यारे बच्चों, जब एक कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लाते हैं तो वर्क आपको इतना करना पड़ता है जिसको हम लोग VA बोल सकते हैं। अगर एक कूलम चार्ज को यहाँ पे लाते हैं, वर्क आपको इतना करना पड़ता है जिसको हम VB बोल सकते हैं। अब बताओ ईमानदारी से, अगर एक कूलम चार्ज को हम A से लाना चाहेंगे B पर, तो इस वर्क में इसको क्या कर देंगे? माइनस, और वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा बोलो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन में एक वर्ड का अर्थ है, अंतर है। अगर एक कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से ला रहे हो तब जो वर्क होता है उसका नाम क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे हो तब जो वर्क होता है उसका नाम है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों यूनिट सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल पूछ लेता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? कितना चार्ज होने का? कहाँ से कहाँ तक? किसी पॉइंट तक। फील्ड के डायरेक्शन में, अगेंस्ट में, विथ एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। इसी प्रकार जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन बताना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क है। कितना चार्ज होने का? इसमें इन्फिनिटी नहीं बोलना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। फील्ड के डायरेक्शन में, अगेंस्ट में, विथ एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। जी हाँ, उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक लिखा जाए, पहले लिखिए इसको आप। खिड़की खोल दो भाई, खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो भाई, खिड़की खोल दो। लिखो, लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में भी लिखे। टॉपिक बनाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉपिक बनाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉपिक बनाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में क्या? भी। लिखे डैश दीजिए, लिखे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in carrying 1 coulomb charge, in carrying 1 coulomb charge from infinity to any point, from infinity to any point inside the electric field, inside the electric field against of direction of intensity, against of direction of intensity, without providing any acceleration, without providing any acceleration, without providing any acceleration, without providing any acceleration, is called electric potential, is called electric potential
at a point is called electric potential at a point, is called electric potential at a point. यहाँ पे एक चार्ज लीजिए, पॉइंट चार्ज, और इसका फील्ड दिखाइए इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट P, यहाँ पे Q नॉट चार्ज है, लाने का वर्क है W, बात ही नहीं होना चाहिए, गर्मी आपको भी लग रहा है, गर्मी हमको भी लग रहा है, इसी में सब लोग हम हैं। और यहाँ लिखिए ऐसे, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P V इक्वल टू W बाई Q नॉट, 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 वेयर W क्या है बच्चों बताओ, टोटल वर्क, Q नोट क्या है बच्चों, टेस्ट चार्ज, Q नोट क्या है बच्चों बोलो, टेस्ट चार्ज, और V क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V क्या है बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलते रहिएगा। क्लियर है? नीचे लिखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों बता सकते हैं क्यों स्केलर क्वांटिटी है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जस्ट ए वर्क है ना, जस्ट बातें नहीं होना चाहिए, जस्ट ए क्या बोलो, वर्क। अब नीचे लिखिए, इट्स एस आई यूनिट, इट्स एस आई यूनिट एच, इट्स एस आई यूनिट एच जूल पर कुलम, और इसी को बोलते हैं वोल्ट, जूल पर कुलम, और इसी को क्या बोलते हैं बताओ, वोल्ट। इसकी डायमेंशनल फार्मूला बना लीजिए, इट्स डायमेंशनल फार्मूला, थोड़ा मोमेंटम बना रखिए, इट्स डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला H, ऊपर में जूल का नीचे चार्ज का डाल दीजिए, इतना आ जाएगा, ml स्क्वायर T का पावर -3 I का पावर -1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। लिख लिए, बोलिए। डायमेंशनल फार्मूला नोट कर लिए? फिर नीचे लिखिए एक लाइन, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो, इट मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो, फुल स्टॉप। अब आप लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चलो इसको डी भी बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में डीवी। और ये डिफिनेशन कैसे लिखाया जाएगा, कौन कौन लिखेगा, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपको आगे भी कुछ लिखना नहीं है। जिस स्टूडेंट से हम बात करेंगे वह स्टूडेंट हमसे बात करेगा, बाकी सब ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है? खड़ा हो जाइए, तो मान जी खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, कॉपी लेकर के, कॉपी उठाइए, बोला ये वाला बेटा कॉपी उठाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफिनेशन का सामने रखो। अब मेरे बात सुनना, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन आपको खुद से बोलना है और वो देख करके बोलना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। लेकिन मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, बोलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन में हमको एक कूलम चार्ज को लाना पड़ता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन में हम एक, बहन जी ध्यान लगाओ, हमें एक कूलम चार्ज को कैरी करना होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, बाकी चीज़ें सेम रहेगी।
लास्ट में आप बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लास्ट में आपको बोलना है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। अभी बोलना नहीं आपको, सुनना मेरी बात, पहले अच्छे से मेरी बात पूरा सुनिए फिर आप बोलिएगा, और ऐसा बोलिए फिर गलत नहीं होना चाहिए। इसका डेफिनेशन जब लिखोगे तो सारी चीज़ें सेम रहेगा, लेकिन एक कूलम चार्ज को कहाँ से कैरी करोगे आप, एक पॉइंट टू अदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, बाकी सारा कंडीशन क्या रहेगा, सेम। और लास्ट में लिखते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, लेकिन इसमें बोलना है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। चलिए पढ़िए आप, सब सुनिएगा ध्यान से। Amount of work done in carrying 1 coulomb charge from one point to another point inside the electric field against the direction of intensity without providing any acceleration is called electric potential difference at any point. नहीं, बिटवीन द पॉइंट, In the point. बिटवीन द क्या पॉइंट, बैठिए। चलिए आप खड़ा होइए तो, हाँ पढ़िए, डेफिनेशन देके पढ़िए। Sir, the amount of work done in carrying 1 coulomb charge from one point to another point inside the electric field against the direction of intensity without providing any acceleration is called electric potential difference between 2 points. बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन द क्या पॉइंट। क्या आप लोग ये डिफिनेशन लिख सकते हैं कि नहीं, लिखिए, खुद से लिखिए, खुद से डिफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिख चुके हैं, क्या डिफिनेशन लिख चुके बताओ, गंगा प्रसाद लिख चुकी है। अब यहाँ लिखे पी डी बिटवीन द पी डी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को डी वी बोल दो, ऐसे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पर हो जाएगा वी ए की जगह पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट, एस और नो, और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट। यहाँ तक पहुँचिए, इस जगह तक आप आइए। गर्मी लग रहा होगा ना, बर्दाश्त कीजिए ना। एल्वेस्टर के रूम के नीचे पढ़ाई किए हैं, इसके ऊपर 7 फ्लोर है और आप उसके नीचे पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। पूरा लोड नहीं ले पाएगा ना, फिर बोर्ड ऑफ हो जाएगा। इसका यूनिट वगैरह क्या होगा, वही होगा या डिफरेंट होगा? अरे जस्ट पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो तो वही होगा। 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट कितना होगा भाई, 6 वोल्ट, तो वोल्ट ही होगा ना। तो इसका यूनिट वगैरह सब कुछ सेम होगा जो पोटेंशियल का होता है। चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल्स हम लगाते हैं। रेडी हैं, लिखिए, क्वेश्चन लिखा जाए।
सारे बच्चे रेडी है बोलो? थोड़ा स्पीड पकड़ के रहिए। आप इसको थोड़ा आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो, ये डी भी है ना, नीचे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा क्यू नॉट, और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। और प्यारे बच्चों, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या है? डिफरेंस ऑफ वर्क, इसको आप डी डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ऐसे भी लिख लीजिए आप, डी बी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। रेडी है बोलो? चलिए लिखिए अब क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर क्वेश्चन लिखिए। लिखिए इफ 4 नैनोकूलम चार्ज फॉर एनसी, 4 नैनोकूलम चार्ज इज कैरिंग, 4 नैनोकूलम चार्ज इज कैरिंग from infinity to point P, then work is 0.4 joule, then work is 0.4 joule, full stop. Find electric potential, find electric potential at point P. वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा कलम भी चला लीजिए, बहुत अच्छा बात है। आप क्वेश्चन लिखते साथ जवाब दे रहे हैं, ये तो बहुत खुशी बात है, बहुत खुशी बात है। थोड़ा डायग्राम बना के ज़रा बना लीजिए, यही मैं चाहता भी हूँ कि क्वेश्चन मिले और आप आंसर दीजिए, इसीलिए कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से बताया जाता है। सुनो भाई, यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पे चार्ज हमारा कितना नैनोकूलम का कैरी कर रहा है बताओ? 4 नैनोकूलम। किस पॉइंट तक? P पॉइंट तक। बोलिए कितना वर्क करना पड़ रहा है? 0.4 जूल, एस और नो? तो जरा ध्यान लगाइएगा यहाँ पर ऐसे, W इक्वल टू कितना भाई? W का वैल्यू क्या दिया हुआ बताओ? कितना वर्क करना पड़ रहा है आपको? 0.4 जूल। कितना चार्ज को लाने में? 4 नैनोकूलम का। क्यू नोट का वैल्यू 4 नैनोकूलम। अच्छा, यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहना चाहिए ना किसी चार्ज का। मैं पॉइंट चार्ज के फील्ड में काम कर रहा हूँ। इसको ऐसे लिख देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर क्या? -9। देखिए जरा गौर से, 10 टू द पावर -9। हाँ सर, तभी तो हमको वर्क करना पड़ रहा है, हवा का झोंका इधर मार रहा है तब तो उधर चलाने वर्क करना पड़ रहा है, उधर तो यूं ही चला जाएगा, उसके अगेंस्ट में ला रहे हैं। वो हमको धक्का देकर बाहर फेंक रहा, तभी तो उधर से आने में को वर्क करना पड़ रहा है। समझे बात कि नहीं? ऐसे बताओ। अब हमको निकालना पोटेंशियल। लीजिए, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बताइए? V बराबर W बाई क्या? क्यू नॉट। चलिए W का वैल्यू बताओ? 0.4। क्यू नॉट का वैल्यू बताओ? 4 इंटू 10 टू द पावर क्या? -9। अब यहाँ पर देखिए ऐसे पॉइंट हटा दो, नीचे कितना आएगा? 10, ये कट जाएगा ना। तो अब देखिए रिजल्ट V इक्वल टू हो जाएगा 1/10 टू द पावर कितना? -8। ऊपर ले चल जाओ, 10 टू द पावर क्या? 8। इतना वोल्ट आया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर कुलम। चलिए खड़ा होइए आप। अच्छा बात पूछे थे। अब आपको बताना है विद्यानंद जी, ये जो वैल्यू आया है एक आम जनता को कैसे समझाइएगा, इसका क्या मतलब है? आप फिजिक्स की भाषा समझते हैं, मैं समझता हूँ, बाकी सारे बच्चे समझता है, लेकिन पूरा देश का हर आदमी फिजिक्स की भाषा नहीं समझता है। आप बताइए कि आम आदमी को क्या समझाएंगे, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा आराम से, डरिए नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ साधारण भाषा में बोलिए, देहाती भाषा में बोलिए, बोलचाल की भाषा में बोलिए, ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहना, रफ एंड टफ रहिए, बोलिए। और अच्छा इसमें बोला जा सकता है कि नहीं? बैठिए,
नंदनी खड़ा हुई जरा बोलिए तो। सर इन्फिनिटी पर 1 कूलम चार्ज है, उसको पॉइंट पी पर लाने के लिए हम लोग को 10 टू द पावर 8 जूल का वर्क करना पड़ेगा। बैठिए, हम सीधा सीधे बोलते हैं। 1 कूलम चार्ज को, कितना कूलम बोलो, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा कितना, 10 टू द पावर 8 जूल। वोल्ट मत बोलना, क्योंकि पहले आप बोल चुके हैं कितना, 1 कूलम। क्या बोल चुके बोलो, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, और शुभांका जी हमें वर्क करना पड़ा कितना, 10 टू द पावर 8 वोल्ट की जूल, वोल्ट की जूल। क्लियर है, समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्लियर है कंसेप्ट, बोलो। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इफ 6 माइक्रोकूलम चार्ज, दम रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, 6 माइक्रोकूलम चार्ज, if 6 microcoulomb charge is carrying from infinity to point P, कोई भी पॉइंट हो सकता है, P पर हम टारगेट कर रहे हैं, पॉइंट P, then work is 6.4 joule, then work is 6.4 joule, full stop. Find electric potential at that point, find electric potential at that point, find electric potential at that point. यही क्वेश्चन है, बनाया जाए, फटाफट बना के दिखाइए। बहुत जल्दी जवाब आ रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा कॉपी का भी शोभा बढ़ा दीजिए, जरा कलम उलम चला दीजिए, थोड़ा कॉपी का भी सुंदरता बढ़ जाएगा। बढ़ा दिए, ठीक है। बताओ कितना चार्ज को ढो रहे हैं, बोलो। 6 माइक्रोकूलम इस बार दिया, कहाँ तक ढो रहे हैं, पॉइंट पी। इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ढो रहे के अगेंस्ट में, डायरेक्शन में हम काहे ढोएंगे, अपने लिए चल जाएगा ना। हवा के डायरेक्शन में कपड़ा छोड़ दिया, अपने लिए चल जाएगा वो, उसके अगेंस्ट में जाना टफ है ना भाई। बोलो कितना वर्क करना पड़ा, बताओ। 6.4 जूल। लीजिए क्यू नोट का वैल्यू आपके पास है 6 माइक्रोकूलम, जिसको आप लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर -6। वर्क हमें कितना करना पड़ा प्यारे बच्चों, बोलो बच्चों, 6.4 जूल। हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल। क्या निकालना, बोलो, पोटेंशियल। तो अब जरा देखिएगा ऐसे, V इक्वल टू W बाई क्या, बोलो, क्यू नॉट। एस और नो, अरे बोलो यस और नो। यहां देखते रहिएगा, सिंस यहां से हम लोग चलेंगे ऐसे, सिंस। अब कहेगा सिंस, भाई सिंस तो ऑलरेडी बोल ही चुका हूं, वैल्यू रख दो। डब्ल्यू का वैल्यू क्या बताओ, 6.4, और क्यू नोट का वैल्यू बताओ, 6 इंटू 10 टू द पावर -6। पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बदल कितना आएगा 10, ये कितना होगा 32, और ये कितना होगा 3, तो 32/3। अच्छा, ये पावर का हिसाब किताब करो, 10 टू द पावर कितना होगा -5। बहुत जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, कंप्यूटर सेट रखा है क्या माइंड में। ठीक है, अच्छा बात है, शुभकामना आशीर्वाद है, क्योंकि आगे तो आप ही लोग अब हैं। चलो यहाँ तक आ गया ना, जूल पर कूलम, हाँ ठीक है। हर कोमा को पकड़ रहे हैं, मतलब प्रॉपर सीख रहे हैं, और ये हम चाहते भी, इसीलिए एफर्ट भी लगा रहे हैं। आगे बढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस पर चलूँ, बोलो बच्चों, चलो बोलो। लिखिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कहा भाई बहुत लंबे क्लास एब्सेंट करने के बाद आए हो, एग्जाम चल रहा था वो, ठीक है कोई बात नहीं। लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जवाब दीजिएगा। लिखिए इफ 2 नैनोकूलम चार्ज is carrying 2 nanocoulomb charge is carrying from point A to B, from point A to B
then work done is 0.2 joule. Then work done is 0.2 joule. Full stop. Find potential difference between the point. Find potential difference between the point. Find potential difference between the point. अरे भाई इतना फास्ट बोले, इज्जत तो रहने दो थोड़ा बहुत, एकदम धाए धाए बोल रहे हो। अच्छा बात है, चलो ठीक है, तुम बोलते रहना, डरना मत। कहाँ से कहाँ तक कैरी कर बताओ तो सुमित, कहाँ से कहाँ तक? पॉइंट ए से किधर बी? बताओ डायग्राम में पॉइंट सही दिखाया गया या उल्टा दिखाया गया? सही दिखाया गया या उल्टा दिखाया गया? है बेटा सुन इधर देखो समृद्धि, पॉइंट को सही दिखाया गया उल्टा दिखाया गया? क्योंकि अगेंस्ट में जाएगा तब ना वर्क करना पड़ेगा। तो अब बताओ यहां से यहां तक लाने का वर्क हमारा कितना करना पड़ रहा है? बोलो शाउन प्लीज बोलो, अरे बोलो कितना वर्क करना पड़ रहा है? तो वही बात बोलिए ना, हमको क्या डाटा पता रहेगा क्या? अच्छा कितना चार्ज को ढो रहे हो आप? 2 नैनो कूलम, बहुत बढ़िया। 1 मिनट देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इस वर्क को DW बोल दो, चलो 2 पॉइंट के बीच में है, कितना हो रहा है बताओ? 0.2 जूल। चार्ज कितना ढो रहे बताओ? 2 नैनो कूलम। इसको लगा दो 2 इंटू क्या? 2 इंटू क्या बोलो? 2 इंटू क्या बोलो? 10 टू द पावर माइनस क्या बोलो? 9 जूल, 9 कूलम, इतना ना। अब हमको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डीवी बोल दिया। बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डीवी इक्वल टू क्या बोलो? DW बाई क्या? Q0। हम इसका मीनिंग जरूर आपसे पूछेंगे। DW का वैल्यू कितना है बताओ? 0.2। Q0 का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर क्या? -9। यस और नो? अब चलिए पॉइंट हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा? 10। ये कटिंग हो जाएगा ना। तो यहाँ पर DV इक्वल टू 1/10 टू द पावर क्या? -8। अब इसको ऊपर ले चल जाओ, 10 टू द पावर क्या? 8। कितना क्या होगा? वोल्ट, या क्या लिख सकते हैं बताओ? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। चलो जी आनंद कुमार, अब आप एक काम करो, इस वैल्यू के बारे में बताओ। रुको, बोलने से पहले मेरा पूरा बात सुन लेना, ठीक है? ये वैल्यू जो आया, इसको एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि इसका क्या मतलब है? आपको अच्छे से बोलना है, आराम से बोलना है। बोलो। एक कूलम चार्ज को सर लेके आना है ए से बी का बीच में, बी तक लेके जाना है ए से, तो उसमें 10 का पावर 8 जूल वर्क करना है। ठीक है, बहुत अच्छा बोला, लगभग सही बोला। यही बात है ना? क्या सब लोग मामला समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, कसम खिला देंगे, ईमानदारी से बता दे रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? अरे सीधा बोलो, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था बोलते समय। 1 कूलम चार्ज को सर, ऐसा मैंने देख रहा था यहाँ से। हाँ लाइन आ गया, लाइन का चिंता बहुत ज़्यादा है, ठीक है? 1 मिनट। अरे यार हर सुनो, अभी पंखा नहीं चलाएंगे, पहले मेरा सुनो। रोका ना, हर स्थिति में ढलने की क्षमता रखो। बहुत फॉर्मल रहने की कोई ज़रूरत है, रफ एंड टफ रहो। कभी पैदलो चले, कभी टेम्पो चलो, कार है तो कारो चलो, जैसे में जैसे चलो, हमेशा फॉर्मल रहने की कोशिश मत करो। सुनो इधर, रफ एंड टफ रहो। ज़्यादा फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सुकुमार बनने की जरूरत नहीं है। ज़िंदगी जीना है, जब अफसर बन जाना तो फिर दिन भर सीएम रहना, ठीक है? चलो सुनो इधर, अभी जैसे मैं जैसे साहब रहो। देखिए रोशनी पूरा एथलीट है, क्या फीट जंप कर दिया है? जंप नहीं, कितना फीट? कितना होगा? 4-5, उससे ज़्यादा है। 5 फीट जंप कर दी है। तो खैर मेरा रिकॉर्ड नहीं टूट गया, 6.5 तक हम जंप किए हैं। अरे कैसे टीचर हम बन गए हमको खुद पता नहीं है। मेरा में कोई कैरेक्टर ही नहीं था टीचर का। लॉन्ग जंप 16 फीट तक किए थे, 16 फीट तक। कैसे टीचर बन गए हमको पता नहीं है। फिलहाल उस स्टोरी में जाएंगे। इधर सुनो, इधर देखो भाई, यहाँ मैं कह रहा हूँ 10 वोल्ट आया है। इसका मतलब क्या है? 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक लाने में हमें वर्क करना पड़ा कितना? 10 टू द पावर 8 जूल। क्या क्लियर समझ में आ गया बात? एक क्वेश्चन और जस्ट फॉर्मेलिटी पूरा कर लो, फिर टॉपिक चेंज करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। यहां पर ऐसा है, डायग्राम है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां जरा गौर से सुनो।
सुनो भाई, यहाँ पोटेंशियल है 8 वोल्ट, ठीक है, और 2 नैनो कूलम चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं P से R, हमें वर्क करना पड़ रहा है 0.4 जूल। मेरी बात सुन लो इस बार डायग्राम से। तो हमको चाहिए R पॉइंट पर पोटेंशियल। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट R, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट R, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट R। फिगर ड्रॉ कर लो और बना दिखाओ इसको फटाफट। चलो एक बात बताओ, R से P तक लाने का जो वर्क हुआ वो कितना है? 0.4 जूल है, ठीक है, 0.4 जूल है। अब जरा सोचिए कितना चार्ज को आप कैरी आउट कर रहे हैं? 2 नैनो कूलम। 2 इंटू कितना हुआ बोलो? 10⁻⁻⁹। P पॉइंट पर पोटेंशियल आपको मालूम है 8 वोल्ट, आपको निकालना R पॉइंट पर पोटेंशियल। यहाँ देखिएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, dV इक्वल टू हम जानते हैं dW/Q0, ऐसा और नो? साउंड प्लीज बोलो। dV मतलब क्या? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। मुझे एक लाइन बताओ ईमानदारी से, ओ बहन जी, बहन, P पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि R पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा? साउंड प्लीज बोलो भाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, VP माइनस VR, एस और नो? एस और नो बोलो। अब बताओ dW का वैल्यू कितना है? 0.4। Q0 का वैल्यू बताओ? 2 नैनो कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻⁹। अब बताओ यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 8, एस और नो? और ये हमारा कितना बोलो? VR। चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ। पॉइंट के लिए नीचे कितना आ जाएगा? 10, इसको कटिंग करो, कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर बचा कितना बताओ तो? 2/10⁻⁻⁸, एस और नो? तो लीजिए यहाँ पर 8 माइनस VR इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू क्या? 10⁻⁸। हमको VR चाहिए तो इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा बोलो? 8 माइनस 2 इंटू 10⁸, दैट इज इक्वल टू क्या बोलो? VR। अब इसकी कैलकुलेशन सिर्फ करना है, वो आपका आंसर है, और क्या। क्वेश्चन जब एग्जाम में रहता तो वेल कैलकुलेटेड रहता है। हम आपको अपना अंदाजे में आइडिया दिए थे कैसे क्वेश्चन रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा? बोलो। चले आगे, तो इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। चले बच्चों,
आगे बढ़े, यस और नो बोलो। चलिए क्वेश्चन बना के लिखिए, एक क्वेश्चन बना के लिखिए। Why electric potential of earth is taken to be zero? Why electric potential of earth is taken to be zero? Why electric potential of earth is taken to be zero? अर्थ का पोटेंशियल आप जीरो क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो। बाद में बात करते हैं क्लास में, ठीक है? गौर से सुनो बच्चे लोग, अर्थ का पोटेंशियल को जीरो क्यों लिया गया है, इसका मीनिंग समझना। पहले जीरो बारे में सोचो बच्चों। जीरो एक ऐसा डिजिट है, जीरो एक ऐसा डिजिट है, जीरो एक ऐसा डिजिट है जो पूरे नंबर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करता है। इसके ऊपर चले जाइए तो सारा पॉजिटिव मिलेगा, इसके नीचे चला जाइए सारा नेगेटिव मिलेगा। एक बहुत बड़ी डिवाइडर है। जीरो एक लेवल है, जीरो को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप। हमारा क्वेश्चन है अर्थ का पोटेंशियल को आप जीरो क्यों मानते हैं? यहाँ जीरो मीन्स एक कांस्टेंट लेवल। यहाँ जीरो का मतलब क्या समझना, बोलो? कांस्टेंट लेवल। मेहुल जी जीरो का मतलब क्या समझेंगे? कांस्टेंट लेवल। ध्यान दीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा कहना है अर्थ का पोटेंशियल को जीरो क्यों माना गया। पहले एक सिंपल बात समझिए, एक टर्म हम यूज़ करने जा रहे हैं वाटर पोटेंशियल। इसको ज़रा समझिएगा। जैसे मान लो एक बर्तन यहाँ पर है और एक दूसरा बर्तन यहाँ पर है, दोनों में पानी इस लेवल तक भरा हुआ है। ज़रा सोच के बताइएगा, जो पूछेंगे वही बताइएगा, एक्स्ट्रा नहीं। पहले इसको लॉजिक से डील करना चाहता हूँ। बताओ दोनों में पानी का जो लेवल है वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है। बोलो सेम ही बनाए हैं, आगे पीछे लग रहा तो माफ़ कर देना। दोनों में पानी का लेवल क्या है? सेम। अगला क्वेश्चन जवाब देना। दोनों में पानी के अमाउंट सेम है, अलग अलग? लेकिन लेवल क्या है? तो बोला जाता है दोनों वाटर पोटेंशियल सेम है। अभी अगर इसको पाइप से हम कनेक्शन कर दें, क्या पानी फ्लो होगा? नहीं फ्लो हो रहा, मतलब पानी लेवल क्या है? सेम। अगला आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर पानी डाला हुआ है इस बर्तन में, इसको ज़रा समझिएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा बर्तन है और पानी इतना है। बताओ दोनों वाटर लेवल सेम है, अलग अलग? अब अगर हम पाइप से कनेक्शन कर दें, अब अगर इसको हम पाइप से कनेक्शन कर दें तो पानी ए से फ्लो होगा किस में? बी में। कब तक? जब तक ए का पानी खत्म ना हो जाए कि दोनों लेवल बराबर ना हो जाए। जैसे लेवल बराबर होगा पानी फ्लो होना, यानी दोनों आ गया सेम पोटेंशियल पे। अब आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। अगर मान लो एक आपके पास कोई बकेट है, इसमें पानी डालते जाएंगे, ध्यान से सुन रहिएगा, पानी डालते जाएंगे, लेवल बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा? साउंड प्लीज। पानी डालेंगे, एक गिलास डालेंगे लेवल बढ़ जाएगा, एक गिलास निकालेंगे लेवल घट जाएगा। अब लाते हैं आपको टॉपिक पर। हमारा क्वेश्चन है अर्थ का पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है? अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों है? अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों है? कांस्टेंट क्यों है? हमेशा अर्थ का पोटेंशियल को जीरो क्यों मान के चलते हैं? इसी पॉइंट को समझना है। हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, लेकिन टॉपिक को पहले अच्छे से समझ लीजिए। अर्थ दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंडक्टर है। आपको पता है 2/3 में तो पूरा पानी भरा हुआ है, 1/3 में हम लोग रहते हैं। पूरा वर्ल्ड की बात हो रहा है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरा वर्ल्ड की बात हो रहा है। और इस अर्थ पे लार्ज अमाउंट में चार्ज है, प्लस और माइनस, ह्यूज अमाउंट में चार्ज है, प्लस और माइनस। अगर हम यहाँ से समथिंग चार्ज को विड्रॉल कर ले, निकाल ले, क्या इसकी चार्ज की लेवल पर, कंडक्टिविटी लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम इसमें समथिंग चार्ज डाल दें तो क्या इसकी कंडक्टिविटी लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। अरे इतनी बड़ा है, इतनी ज्यादा चार्ज इसमें है कि कुछ भी चार्ज उससे ले लो और कुछ भी चार्ज डाल दो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स कंडक्टिविटी लेवल। एक साधु बाबा का कहानी सुनिए। मेरा मोहल्ले में रहता है और बोलता है, ए के डी जी। हम बोले हाँ बाबा बोलिए। बोला हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बोले बाप रे बाप, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं बना वर्ल्ड। तू अब कैसे बना ले? मैंने सोचा, हम बोले कैसे बनाए बाबा, कौन काम कर दिएगा जुआ जो आपका वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन जाएगा? बोला हम जो है ना,
हमेशा चाहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। हम बोले कोई नहीं चाहता पीएम बन जाए, क्या हम नहीं चाहते हैं? ये बन थोड़ी जाएगा। एक मिनट सुनो, क्या बोले तुम बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुनो ध्यान से, अभी हम कमेंट की ओर जाना नहीं चाहते हैं, हम टॉपिक और बात है। हम बोले सुनो, हम बोले बाबा कैसे, कौन सा काम करना चाहते हैं? बोले जा रहे हैं आज। हम बोले कहाँ जा रहे हैं? समुद्र को सुखा देंगे। हम बोले वाह। हम बोले माँ कसम बाबा, अगर ये काम आप कर पाए ना तो वर्ल्ड में आपका नाम आ जाएगा, रिकॉर्ड में। हम बोले कैसे कीजिएगा? बोले देखते हैं कमंडल लेकर चलते हैं। बोले हाँ, ये तो आपको हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। ये वो ज्वाला रहता है, कमंडल रहता है, डंडा रहता है। यही कमंडल से पानी निकाल कर सुखा देंगे। हम बोले मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, माँ कसम बोलता हूँ, अगर इस तरह से पानी सुखा दिया ना तो वर्ल्ड में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है 7 जन्म लीजिएगा फिर भी नहीं होगा। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम जा रहे हैं ना। गया बेटा, ले कमंडल, पानी निकाल रहा, पसीना भी निकाल रहा है। शाम में आप मुँह लटको लो। हम बोले प्रणाम बाबा, प्रणाम। कहो बाबा, एनर्जी लेवल डाउन है। जहाँ दाग लगाए थे, सुनो, जहाँ दाग लगाए थे वहाँ से टस न मस न हुआ। तो हम बोले तब सपना पूरा हो गया ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। बोला नहीं, लेकिन हमको रिकॉर्ड बनाना है। हम बोले अच्छे वैज्ञानिक बनना पड़ता है, पढ़ लिख के बहुत आगे जाना पड़ता है, तब होता है बाबा। ऐसे क्या आप झोलटंगाला बात कर रहे हैं? बोलो ना रिकॉर्ड बनाना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? बोले बगल में चापाकल कर देंगे और वहाँ से पानी डाल के इस बार समुद्र में उफान ला देंगे। मत बोला लाइन आगे, चुप रहो। उफान ला देंगे, मेरा टॉपिक गड़बड़ाना मत, ठीक है? उफान ला देंगे। बोले पानी सुखा तो नहीं सकेंगे, इतना पानी डालेंगे ना, कमंडल उफान ला देंगे। हम बोले जाइए वो भी करके देख लीजिए। सोचो प्यारे बच्चों, एक महासागर से एक घड़ा पानी निकाल लेना, एक घड़ा पानी डाल देना, क्या कोई इफेक्ट होता है क्या? ठीक उसी प्रकार कंडक्टर से सम चार्ज निकाल लो, सम चार्ज डाल दो, उसकी कंडक्टिविटी लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं है। उसकी कंडक्टिविटी लेवल रिमेंस कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट को कोई डिजिट से डिनोट करना था, वैसा डिजिट जो कांस्टेंट रहे, इसलिए डिनोट किया गया कौन सी से? जीरो से। जीरो एक डिवाइडर है, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाइएगा तो नेगेटिव। ठीक अर्थ का पोटेंशियल को जीरो रखा गया है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो? सिंस अर्थ इज अ वीक कंडक्टर having large amount of charge, so some charge is taken out from the earth or given to the earth. There is no effect on its conductivity level. That's why electric potential of earth is taken to be क्या? Zero. क्लियर है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लिखो जवाब, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, लिखिए। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते, कोई रिकॉर्डिंग बन रहा है, लिखिए। Since earth is a big conductor, since earth is a big conductor, since earth is a big conductor having large amount of charge, 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 so some charge taken from the earth, so some charge taken from the earth or given into the earth, or given into the earth, or given into the earth, there is no any effect, there is no any effect on its conductivity level, there is no any effect on its conductivity level, on its conductivity level. So electric potential of earth, so electric potential of earth is taken to be, so electric potential of earth is taken to be zero. अब मेरी बात को ध्यान से सुना जाए, अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से जरा सुनिएगा। जिस बच्चा से पूछेंगे वही बच्चा जवाब दीजिएगा। ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है।
भाई साहब ध्यान लगाइएगा, बताओ पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ होगा? उड़ाओ साउंड। क्यों? क्या लॉजिक है? क्यों बोलिए, क्या लॉजिक है? आप यही कहोगे ना, इधर से इंटेंसिटी का आंधी चल रहा है और उसके अगेंस्ट में 1 कूलम चार्ज को लाएंगे तो ए पॉइंट तक आने मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और बी पॉइंट तक आने मुझे कम वर्क करना पड़ेगा। यहाँ तक बात सीखे। सही देखो बोर्ड की ओर, बेटा कंसंट्रेट रहो, क्लास स्टार्ट पूरा डेडिकेट रहो हमेशा। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अब कितना चार्ज लाना है वो बातें अलग है, मैं एक छोटा सा बात पूछता हूँ। यहाँ से इसका सेपरेशन R मान लो, यहाँ से इसका सेपरेशन 2R मान लो, और मैं आपसे जो पूछता हूँ उसका जवाब देना। ये तो क्लियर है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा तो है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तक आप सीखे हैं भाई साहब V = W बाई क्या, Q0। अभी तक जो आप पढ़े हैं उस कंसेप्ट को बात कर रहा हूँ शिवम, कि अगर हम कुछ चार्ज देते थे और लाने का वर्क बताते थे तो उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा आराम से बता दे रहे था। लेकिन ना तो हम चार्ज आपको दे रहे हैं और ना तो वर्क का अमाउंट बता रहे हैं, और आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। ये आपके पास कंसेप्ट क्लियर है कि ए पॉइंट पर ज़्यादा होगा, बी पॉइंट पर कम होगा, लेकिन ए पॉइंट पर कितना होगा, बी पॉइंट पर कितना होगा, इस हालात में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही हमको सीखना है। मेरी बात को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से सुनिए। जैसे एक सिंगल चार्ज है, इन्फिनाइट तक फील्ड है, पॉइंट P है, सेपरेशन R है, और यहाँ पर जो है हमको निकालना है यहाँ पर निकालना हमको पोटेंशियल। किस पॉइंट पर बोलिए? P पॉइंट पर। P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है जिसको ड्राइव भी करेंगे, वो फार्मूला है V = KQ/R। ये पोटेंशियल का फार्मूला है ड्यू टू सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज। अगर सर चार्ज ऐसा रहा, मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया हो रहे और अगर पॉइंट यहाँ पर रहे सर और सेपरेशन R रहे, तो क्या मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला ये डाल सकता हूँ KQ/R? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर रिंग रहे, सब कुछ आप पढ़ चुके हो, अगर रिंग रहे, बात ज़रा समझिएगा, खुद फील आएगा। अगर रिंग रहे और एक पॉइंट P यहाँ रहे और चार्ज की पन्ना मत पलटे शिवम, मेरा नज़र बहुत तेज़ रहता है। यहाँ देखिएगा, आप हिलिएगा तो हम पकड़ लेंगे, आप हिल रहे हैं। यहाँ देखिए गौर से, आपके बैच में संख्या लिमिटेड है, स्टैंडर्ड संख्या है। किसी किसी में क्राउड बहुत ज़्यादा रहता, सुबह में 80-90 तक रहता, फिर भी नज़र मेरा तेज़ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लगा दूँ KQ/R? रुको, क्या मैं यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पर KQ/R²? क्या यहाँ पर इंटेंसिटी फार्मूला लगा दूँ KQ/R²? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये फार्मूला सिर्फ लागू होता है पॉइंट चार्ज के लिए, रिंग के लिए तो कुछ अलग ड्राइव किए हैं। ठीक उसी प्रकार समझिए, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फार्मूला अलग होगा, लाइन चार्ज के लिए अलग होगा, रिंग के लिए अलग होगा, प्लेन शीट के लिए अलग होगा। वो सारी चीज़ें हमें सीखना है, लेकिन पहले सीखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या, बोलो, पॉइंट चार्ज। बात पकड़ में आ रहा है? तो सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया? इसको ड्राइव करेंगे, ड्राइव करके दिखाएंगे कैसे फार्मूला आया। लेकिन ड्राइव करने से पहले इस फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, पकड़ में आएगा, ग्रिप बनेगा। तो लिखिए टॉपिक का नाम, पॉइंट चार्ज के लिए हेडिंग लगाइए ना, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। यहाँ पर आप पॉइंट चार्ज ले लीजिए, इन्फिनाइट तक है। चलो हम P पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, सेपरेशन R है, पोटेंशियल V।
यहाँ फार्मूला डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ, ये फार्मूला ड्राइव करके दिखाएंगे। V इक्वल टू के क्यू बाई आर इतना वोल्ट, V इक्वल टू के क्यू बाई आर इतना वोल्ट। लिखो इसको फटाफट, लिखो इसको, लिखो फटाफट। अब जरा मेरा बात सुनिएगा जो आपसे पूछ रहा हूं। ये फॉर्मूला लगाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है? पहला बात, ये फॉर्मूला लगाते समय चार्ज को लेना है विथ साइन। विथ साइन का मतलब अगर क्वेश्चन में चार्ज प्लस गिवन है तो प्लस लेंगे, चार्ज माइनस गिवन है तो माइनस लेंगे। दूसरी बात, डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं करना है, डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं करना है। क्यों भाई? क्योंकि पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान लेवल का बनेगा। इसमें अगर कोई बच्चा हल्का सी फोड़ लगाएगा तो इसके क्वेश्चन नीट का, जेई का, बोर्ड का बहुत आसानी से क्लिक करता है। इसलिए पोटेंशियल आसान चैप्टर माना जाता है फील्ड के कंपेरिजन में। तो फिलहाल मैं क्या बोला, ये फार्मूला लगाते समय चार्ज को क्या लेंगे? विथ साइन। साइन मतलब क्या? प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। नोट में लिखे जो लिखाता हूँ, नोट में लिखे जो लिखा रहा हूँ, नोट में लिखे नंबर 1 में जैसे बोले वैसे लिखना है। V बराबर के क्यू बाई आर अप्लाई करते समय, जैसे बोल रहा हूँ वैसे अप्लाई करते समय, अंग्रेजी मत झाड़ना। अप्लाई करते समय Q को विथ साइन लेते हैं, विथ साइन लेते हैं, विथ साइन लेते हैं। विथ साइन लेते हैं। हो गया? नंबर 2, पोटेंशियल के फॉर्मूला में डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी मत झाड़िए, बता दे रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख रहा, रफ एंड टफ रही है। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने का ट्रिक्स बता रहे हैं। क्या बोले बेटा? इस फॉर्मूला लगाता है उसमें चार्ज को कैसा लेना है? विथ साइन, और डायरेक्शन का कोई चिंता नहीं करना है। पोटेंशियल के फॉर्मूला में डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं तो बातें ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसको अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, चलो आगे लिखिए क्वेश्चन पहला। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। यहाँ पे चार्ज है -4 नैनो कूलम और यहाँ तक का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। और अभी हम मीडियम को एयर पकड़ रहे हैं, मीडियम को चेंज करेंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन है, शुरुआत है, Q का वैल्यू -4 नैनो कूलम लेंगे तो -4 इंटू 10⁻⁻9 और R का वैल्यू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻2, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब निकालेंगे फॉर्मूला, सिंस V इक्वल टू के क्यू बाई आर। चलिए भाई, K का वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9 यूज़ कर लेंगे। Q का वैल्यू बताओ, -4 इंटू 10⁻⁻9। R का वैल्यू बताओ, 10⁻ क्या? -2। ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू -36 और 10 का पावर 2, मतलब सीधा सीधी बोलिए ना -3600 वोल्ट, -3600 वोल्ट। ये हुआ इतना पोटेंशियल, इतना वोल्ट।
प्रिया शांत है या चिंतित है? हाँ फटाफट लिखो, फटाफट लिखो इसको। इस पर 2-4-5 क्वेश्चन जब बनेगा अभी तो कॉन्फिडेंस से आ जाएगा। रेडी है? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बेसिक अभी बना रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एकदम बेसिक, जस्ट रिपीट कर रहा हूं, आपकी प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। यहाँ पे चार्ज है 16 नैनो कूलम, सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। अभी हमारा मीडियम जो है वो एयर चल रहा है। फटाफट जरा बना लीजिए इसको आप, बहुत अच्छा बात है। Q इक्वल टू, इस प्लस क्यू देने को मतलब ही नहीं, पॉइंट वो दे दीजिए। Q इक्वल टू 16 नैनो कूलम, यहाँ पर हो गया 16 इंटू 10⁻⁻⁹ और R की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। लगा दीजिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इक्वल टू क्या होगा, KQ/R। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ये डायरेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम क्या है, एयर। Q का वैल्यू बताओ, 16 इंटू 10⁻⁻⁹ और R का वैल्यू बताइए, 2 इंटू 10⁻⁻²। ये कट जाएगा और अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, इसको और कटिंग करो, कितना होगा बोलो, 8। यहाँ हो जाएगा 72 10⁻², यानी 7200 वोल्ट। क्या बच्चों, यही आंसर आया ना? अब हल्का सा अपने लेवल में आते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन। हल्का सा मैंने सीढ़ी का दूसरा स्टेप पर चढ़ना, 10 स्टेप में भी दूसरा पे आ रहा हूँ। चले आगे, लिखिए अगला क्वेश्चन। भाई साहब आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। उसी में लिखे इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, is 10, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज 10। मीडियम चेंज कर रहा हूं, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा रफ्तार बढ़ा रखिए, इजी टॉपिक है। -32 नैनो कूलम है 1 सेंटीमीटर, कोई मीडियम अननोन है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 दिया हुआ है। चलो बच्चों, Q का वैल्यू कितना लेंगे, 32 नैनो कूलम, विद साइन यूज करेंगे ना जी, 32 R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻², इतना मीटर लीजिए। सिंस, अच्छा हाँ बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R को बोलते हैं बच्चों, ध्यान लगाना, कितना बोलो, 10। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R। अब आपको निकालना है छोटी पोटेंशियल KQ/क्या, R। सुनो, लबर K का वैल्यू मत रख देना,
के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ यहाँ नहीं होगा, वो होता है एयर मीडियम के लिए। के का वैल्यू सुनो इधर देखो, 1/4πε0 इंटू εr, एस और नो, एस और नो बोलो, यहाँ देखते रहिएगा ऐसे। क्यू का वैल्यू बताओ, -32 इंटू 10⁻⁴ क्या बताओ, -9 10⁻⁻⁹। और जरा बताइए तो आप, नीचे क्या होगा बच्चों बताओ, नीचे क्या है, आर ना, आर का वैल्यू बताओ, 1 इंटू 10⁻⁻²। इधर देखो बच्चे लोग, आनंदीबेन पटेल यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1/4πε0 के वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, एस और नो, और ऊपर कितना चल रहा है, -32 इंटू 10⁻⁻⁹। चलो बेटा εr के वैल्यू बोलो, बोलो 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 बोलो, 10, और यहाँ कितना 1 इंटू 10⁻⁻ क्या, -2। ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। लीजिए मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना होगा, 9 दूना 18, 9 27 28, ये हो गया माइनस। नीचे बताओ 10 का पावर कितना बचेगा, -1। बेटा ऊपर चढ़ जाएगा ये, आंसर बोलिए, v = -2880, इतना क्या वोल्ट। आई बात समझ में, तो इसमें कोई विशेष नहीं किया, 30 मार्क हाँ वाला काम नहीं किया है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला दिए, मतलब कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। अभी जो डायरेक्ट 60 रख रहे थे 9 इंटू 10⁻⁹, उसमें हल्का सा चेंज कर दिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ रहा बना कि नहीं, झूठ मत बोलना, बता दे रहा हूँ, जिसको जहाँ डाउट रहेगा क्लियर करना। लिखिए टॉपिक, अभी कोई बच्चा घड़ी क्यों नहीं देखेगा, टॉपिक लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अंडरलाइन करो, ध्यान दो, इधर सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ P, आप कहिएगा P से बार बार यूज़ करें, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ सुनो बच्चों, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज Q2, यहाँ पर एक चार्ज Q3, और यहाँ पर चार्ज है क्या, Qn। बात जरा समझना, इसका जो है सेपरेशन ये है R1, और इसका सेपरेशन है क्या, बोलो R2, और इसका सेपरेशन है क्या, R3, इसका सेपरेशन है क्या, Rn। यही टॉपिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे थे संध्या, तो क्या करना पड़ता था, पहले इस चार्ज के कारण डायरेक्शन दिखाओ, फिर इसके कारण डायरेक्शन दिखाओ, डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करो। यहाँ कुछ नहीं करना उसे, सीधा सीधी इसका पोटेंशियल यहाँ निकालो, इसका पोटेंशियल यहाँ निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, सबका एल्जेब्रिक सम करो। एल्जेब्रिक सम क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। आने अगर V नेट निकालना है, कुछ नहीं करना, इसका पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 क्या, Vn। एस और नो बोलो, तो यहाँ देखते रहिएगा V नेट। चलो इसका पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 बाई क्या, R1, इसका बोलिए कितना होगा, K Q2 बाई क्या, R2, इसका बोलिए K Q3 बाई क्या, R3, डॉट 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 डॉट, लास्ट में बोलो क्या, K Qn बाई क्या, Rn। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताओ कॉमन पूरा में क्या आएगा, K, यहाँ क्या बचेगा बताओ, Q1 बाई क्या, R1, एस और नो। न्यूमेरिकल बनाते समय क्या, सब निकाल के जोड़ देना है। यहाँ बोलो क्या, बोलो Q2 बाई क्या, R2, आगे बोलिए Q3 बाई क्या, R3, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चल रहा है। आगे बोलो क्या है, Qn बाई क्या, Rn। अब बताओ, एक वर्ड आपको जवाब देना है, कहाँ यूज करते हैं समेशन, कहाँ यूज करते हैं इंटीग्रेशन। खड़ा हो बोलिए।
बोलिए खड़ा हो गए। इंटीग्रेशन तब यूज करते हैं जब एलिमेंट्स बहुत छोटा छोटा और समेशन ऐसे मतलब नॉर्मल है। आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं? बैठ जाइए। एनीवन, कोई? एनीवन? कब यूज़ करते हैं समेशन, कब यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन? एनीवन, कोई? मेरे तरफ ध्यान से सुनिएगा, सुनो इधर। समेशन भी सम को बताता है और इंटीग्रेशन भी, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर आप कंटिन्यूअस चीज़ें को ऐड कर रहे हैं तो लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन, और अगर डिस्क्रीट अलग अलग वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो लगाना पड़ता है क्या? समेशन। बताओ, जितना चार्ज यहाँ पर है क्या उतने चार्ज यहाँ पर है? क्या उतने चार्ज यहाँ पर है? अलग अलग चार्जेस हैं, तो इसको समेशन लगाएंगे। कंटिन्यूअस वैल्यू को ऐडअप करना होता है तो समेशन, और डिस्क्रीट वैल्यू को ऐड करना होता है तो क्या? इंटीग्रेशन। अब जरा देखना यहाँ पर ऐसे, यहाँ कोई रेफरेंस लेटर ले लीजिए। चलो इसमें एक रेफरेंस लेटर हम ले लेते हैं, समेशन लगा दिया। कोई रेफरेंस लेटर ले लेता हूँ आई, तो यहाँ देखो 1 और नीचे 1, वो 2 और 2, तो ये काम करते हैं क्यू आई बटा क्या? आर आई। यस और नो? और यहाँ बोलिएगा आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? n तक। यस और नो? बोलो। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। मतलब ये पूरा का सम बता रहा है। नोट कीजिए, कोई तोप नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बात है। अगर नोट हो जाएगा तो बताना हमको। चलिए आगे बढ़े। इस पर एक दो क्वेश्चन लगाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा कंसेप्ट। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। सब लोग नोट कर लिए थे? क्वेश्चन लिखिए। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। एक फिगर दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। ये डायग्राम आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते समय भी देखा था। ये पॉइंट O है, सब साइड इसका L है, सभी साइड L है। यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q।
फिगर ड्रॉ करो। बताइए फिगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो या पहले भी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते समय भी? पहले भी देखे। इसका जो मेन काम होगा वो क्या होगा जरा बताना चाहता हूँ। पोटेंशियल निकालने में फिजिक्स की कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज्योमेट्रिक कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ होता है। अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो ज्योमेट्री खाली खेला रहेगा, फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है। यहाँ सुनो, ये वाला सेपरेशन अगर आपको मिल जाए, ये वाला सेपरेशन अगर मिल जाए और अगर ये सेपरेशन हमको मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है? इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, सबको ऐड कर देंगे। यही तो करना है। इस टॉपिक पर अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, हम 1-2 क्वेश्चन आज करवा रहे हैं। इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे ऐड कर देना है। आपका मामला कहाँ फंसा हुआ है? OA कितना होगा, OB कितना होगा, OC कितना होगा, और कोई मामला फंसा हुआ नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से कोई बच्चा, चूँकि ये क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम में, बताओ OB कितना होगा? L/√3 होता है ना? कैसे होता है दिखाता हूँ एक बार फिर से, लेकिन जानकारी रखना चाहिए था। चलो इसको लाइन को ड्रॉ करो, ये मिडिल से डिवाइड कर देगा तो ये हमारा कितना होगा बताओ। अच्छा देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यस और नो? अच्छा ये हमारा कितना होगा बोलो? L/2। और ये भी कितना होगा बोलो? L/2। अब जरा सोचिए इक्विलेटरल है और ये डिवाइड कर रहा है तो एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। आपको क्या चाहत है? आपको चाहत सिर्फ इसी प्रकार निकल जाए OB, और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ जितना OB होगा उतने हमारा क्या होगा? OA, उतने हमारा क्या होगा? OC। तो मामला सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी लेने का है, कहाँ तक बताओ? OB का। तो ऐसा करते हैं हम लोग, चलते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBD। सुनो बच्चों, ये राइट एंगल है, ये साफ साफ दिख रहा है, मिडिल बाइसेक्टर होता है ये, परपेंडिकुलर मिडिल बाइसेक्टर। ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस, यस और नो? और ये एंगल पकड़ रहे थे परपेंडी, तो ये बच गया क्या? बेस। प्यारे भाई बहना, बेस हमको मालूम है और हाइपोटेनस हमको चाहिए, तो क्या लगा दूं, साइन या कॉस? कॉस। कॉस का संबंध किससे होता है? B/H। अब कॉस 30 का वैल्यू बताओ कितना होगा? √3/2, एस और नो? और अब बताइएगा B के जगह पर हम क्या डालेंगे? B के जगह पर हम क्या डालेंगे? L/2। और नीचे क्या है बोलो? H। H का है रहेगा भाई, H का वैल्यू बोलो ना, OB। चलिए OB हमारा मिल गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा √3 × OB दैट इज इक्वल टू क्या? L। तो बताओ OB हमारा कितना होगा? L/√3। रुकिए, OB जब मिल गया तो क्या आप ये बात कह सकते हो कि जितना OB है उतने OA है उतने क्या बोलो? OC। यानी OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या? OC, यस और नो? अब आपको क्या चाहिए? पोटेंशियल। कहाँ पर पोटेंशियल चाहिए बोलिए? कौन सी पोटेंशियल? मैग्नेटिक पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सी पोटेंशियल बोलो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O पॉइंट पर चाहिए, तो किसके किसके कारण भाई? इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, सबको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? VA प्लस क्या? VB प्लस क्या? VC, यस और नो? तो अब जरा सुनो बच्चों, यहाँ पर देखिए ऐसा हो जाएगा KQ बाई ए वाला लेंथ कितना है बोलो? L/√3, L/√3, यस और नो बोलो? लेकिन यही चीज कितना बार होगा? साउंड प्लीज। तो 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा बताओ? रिजल्ट आपका क्या बनेगा बोलिए? 3√3 और यहाँ क्या हो जाएगा? KQ/A क्या? L। इतना क्या बोलिए? वोल्ट, यस और नो बोलो? नोट कर लीजिए। आपके ग्रुप पे हम PDF डालेंगे, ज़्यादा संभावना है एका क्वेश्चन ही बनेगा आपसे, तो डरना नहीं है, क्योंकि अभी कंसेप्ट बहुत सारा होना बाकी है। आपके ग्रुप में आप जैसे क्लास ऑफ होगा हम PDF डाल देंगे, तो आपके 1-2 क्वेश्चन ही लेगा, उसमें अधिकतर क्वेश्चन नीट और JEE में आया हुआ है। तो आपको जो बनेगा बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा अगले क्लास आइएगा, हम अभी कंसेप्ट और बताएंगे इस टाइप का, तो क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिक। फर्स्ट चैप्टर का आप तैयारी करते रहिएगा। टेस्ट आपका डेट फिक्स पहले से है, आने वाला संडे को। पहले सो नोट कीजिए, फिर बातें लास्ट में करिएगा जो करना होगा।
तो क्या जो PDF डालेंगे नहीं बनेगा तो क्या आप कमज़ोर बच्चा हैं? अभी कंसेप्ट नहीं हुआ है, आगे कंसेप्ट होगा तो बनेगा, उसमें 1-2 कंसेप्ट हुआ है तो बनेगा 1-2 क्वेश्चन। ये बहुत सारा क्वेश्चन का पैटर्न देखिए तो आपको लगेगा हाँ सर अभी बहुत कुछ सिखाएंगे तो बनेगा, लेकिन अपना दम पर जो बना सकते बनाइएगा। क्या सारा बच्चा नोट कर लिए हैं? तो बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉपिक आसान है कि नहीं? उसमें 2 काम करना पड़ रहा था, ज्योमेट्री भी काम करना पड़ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काम करना पड़ा। इसमें क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री, पोटेंशियल निकालना तो बच्चा खेला है, निकाल के ऐड करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करें और हम PDF डालेंगे और उसके बाद आगे आप बना के आइएगा। थैंक यू सो मच।